Assalamu alaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kasmi. 13th mock test जो कि हमारे बैच में कंडक्ट हो चुकी है वेरियस इंस्टीट्यूट्स के लिए उनकी प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ द सिंध। ओके, तो आज हम 13th मॉक टेस्ट में से बायोलॉजी का पोर्शन आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे so that get an idea, you can get the idea from these questions that which type of questions are asked in the test. Okay, so let's start our today's video as 13th mock test solved by Maths Academy. तो सीक्वेंस के हिसाब से प्रीवियस लेक्चर में आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सीक्वेंस के हिसाब से 26 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कौन सी हैं? क्या ये प्रायोन से फंजी या फिर साइनोबैक्टीरिया? तो हम यहाँ पे कहेंगे कि रेट्रोवायरस में ही प्रेजेंट होता है। द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? रेट्रोवायरस की। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है सीक्वेंस के हिसाब से 27 जो कि है विच प्रोसेस इज एसोसिएटेड, कौन सा अमल, प्रोसेस यानी कि अमल, ठीक है, एसोसिएट यानी कि से वाबस्ता है या ताल्लुक रखता है विद द सिंथेसाइज, बनने से, किस चीज़ के बनने से? हमारे पास आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए टेम्पलेट। ओके, डीएनए टेम्पलेट से। तो हमारे पास यहाँ पे इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें जो है एसोसिएट, ये एसोसिएट है किस चीज़ का? सिंथेसाइज ऑफ आरएनए फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट। उसके बाद इन केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में जहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यानी कि केल्विन साइकिल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने वाले एंजाइम का नाम क्या है जो कि उससे वाबस्ता होता है? तो हमारे पास केल्विन साइकिल में कार्बन फिक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रबस्को के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। और उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब जो कि है विच प्लांट हार्मोन, कौन सा प्लांट का हार्मोन? ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं? ये स्पेशल सिग्नल्स या फिर केमिकल्स की फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। विच प्लांट हार्मोन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल डोमिनेंस के लिए। ओके, एपिकल डोमिनेंस के लिए जो प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा है? तो ऑक्सिन जो है इनकी एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सिन एंजाइम। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एक और क्वेश्चन है जो कि 30th नंबर पे, जो कि कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी। अब एटीपी की फुल फॉर्म यहाँ पे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होगी। एटीपी मॉलिक्यूल की मैक्सिमम नंबर क्या? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, यानी कि कितना होगा मैक्सिमम नंबर एटीपी मॉलिक्यूल का जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है? तो हमारे पास 36 से 38 इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 31 की जानिब बढ़ेंगे जो कि है म्यूटेशन, यानी कि चेंजिंग, म्यूटेशन दैट चेंज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, जो कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर दे बट डज नॉट इफेक्ट द अमाइनो एसिड सीक्वेंस, लेकिन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। तो अब अमाइनो ग्रुप और कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पे इनसे कनेक्शन बनता है, डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स बनती हैं। तो इसमें
म्यूटेशन क्या होगा? अ म्यूटेशन दैट चेंज, म्यूटेशन यानी कि चेंजिंग आ जाए सीक्वेंस में या कहीं पे चेंजिंग आ जाए। अ म्यूटेशन दैट चेंज द सिंगल न्यूक्लियोटाइड, जो कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगी? चेंज करेगी, लेकिन बट डज नॉट इफेक्ट द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ। तो इसको क्या कहेंगे हमारे पास? साइलेंट म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है जो कि है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कोएंजाइम। एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, यहाँ पे हमारे पास मेन रोल ऑफ कोएंजाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, जो कि है NADP। ठीक है, निकोटिनोअमाइड डाइफॉस्फेट इन फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एंजाइम? एंजाइम का NADP फोटोसिंथेसिस में क्या होगा इस NADP का? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये कैसे एक्ट करता है। ये हमारे पास एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे वर्क करता है NADP। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है एपिथेलियम फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो कि है सिंपल क्यूबॉइडल कहेंगे इनके, जो कि एपिथेलियम हमारे पास किडनी लाइनिंग में प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट या फिर एक तरह का एड कह लें, मैं आपको इससे शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनकेट प्राइवेट STS की और उसके साथ साथ NTS की प्रिपरेशन के लिए, जिसके जो है एडमिशन्स तो 2025 18 जनवरी तक एक्सपेक्टेड हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं उनको बताता चलूँ, स्टूडेंट्स काफ़ी सारे क्वेश्चन दिन रात यहाँ पे नोटिफिकेशंस हमारे पास मौजूद होती है। तो उनके लिए आंसर ये है कि ज़रा सा सब्र करें, प्रिपरेशन पे ध्यान दें। चाहे खुद करें या हमसे करें प्रिपरेशन। अगर हमसे करवाना चाहते हैं या खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन के नीचे नंबर्स होंगे, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद से करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर इंटर के बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ यूट्यूब पे मेरी गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे। एक्सपेक्टेड डेट 18 जनवरी है। ठीक है, न्यू एडमिशन्स की, तो आप प्रिपरेशन पे ध्यान दें, ना कि अपना टाइम वेस्ट करें फालतू क्वेश्चंस में, या फिर कब डेट आएगी, कब जो है हम फिर से तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो ये एज अ एक्सक्यूज कंसिडर करेंगे हम। तो अभी दे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, डेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम। एक स्ट्रक्चर जो कि बनता है सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम में, जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करते हैं? अटैच होते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ पे अटैच होंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता जाऊँ, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, ओके, तो ये चीज़ें जहाँ पे अटैच होंगी उस चीज़ को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ओके, क्या कहेंगे? सेंट्रोमेयर। ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन, अब डीएनए की रिप्लिकेशन के प्रोसेस के टाइम पे लैगिंग स्ट्रैंड, इनके लैगिंग स्ट्रैंड इन दिस इन इज सिंथेसाइज इन फ्रेगमेंट्स में क्या बन जाएंगे? लैगिंग स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, जिसको हम कहेंगे ओकाज़की। ठीक है, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। उसके बाद न्यू क्वेश्चन है which of the following proteins form the spindle fiber during माइटोसिस? माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन का प्रोसेस, उसमें स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं, और उनको बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती है? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पाइंडल फाइबर्स बनाने में, जब भी सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, तो ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास स्पाइंडल फाइबर्स बनाने में, ताकि क्रोमोसोम्स उस पर बैठ सकें और अपने रिस्पेक्टिव पोल तक पहुंच सकें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, उसको स्टेबलाइज कौन करता है? तो उनके बीच में जो लिंकेजेस होंगी
वो बॉन्ड इसको क्या करेगी, स्टेबलाइज कहेगी, जिसका मतलब जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने वाली। उसके बाद व्हाट इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का कौन सा अकसाम कन्फर्म्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स, यानी कि जो हम वैक्सीन्स लगाते हैं तो ये भी एक तरह की इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने का प्रोसेस काउंट हो जाता है। तो ये किसकी तरफ रेफर, तो ये हम कहेंगे कि ये एक्टिव इम्यूनिटी है, लेकिन ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के टावर्स हमें सिग्नल भेजता है, यानी कि रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है द ट्रम जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये रेफर करती है रैंडम चेंजेस इन द एलील फ्रीक्वेंसी, एलील की फ्रीक्वेंसी में अचानक चेंजेस, रैंडम चेंजेस आ जाएं तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। ओके एंड उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है जो कि 40 नंबर पे एमसीक्यूज है, वह है विच टाइप ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड है तो यहाँ पे उसका अकसाम पूछ रहे हैं, विच टाइप ऑफ बॉन्ड द कंप्लीमेंट्री बेसिस इन डीएनए डबल हेलिक्स, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके which type of the RNA carries, which type of RNA carries the genetic code from DNA to राइबोसोम, तो mRNA का काम होता है यहाँ पे डीएनए से मैसेज लेके साइटोप्लाज्म में जाना और फिर राइबोसोम्स के पास उनको जाके इंफॉर्मेशन देना, वहाँ से वो ट्रांसफर्ड आरएनए को mRNA मैसेज ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफर आरएनए को, और ट्रांसफर आरएनए आरआरएनए से प्रोटीन बनवाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, mRNA। तो होप करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको गाइड करेंगे एनकेट की जानिब जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे एनटीएस की बैच जो कि 10 जनवरी से स्टार्ट है, वो आपको इसमें इस वीडियो के थ्रू अगर आएंगे तो 50% डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो का कोड जो होगा वो आप ऐसे कर लें कि 13MT, 13M&T लिख के आप एनकेट लिख दें, ठीक है, यानी कि एनटीएस लिख दें या एनकेट लिख दें, तो आपको फिर हम समझ जाएंगे कि इस वीडियो के रेफरेंस से ये स्टूडेंट आया है और इसको 50% डिस्काउंट देनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।